देखो, हम इसमें सबसे पहले देखते हैं क्लास 10th के विज्ञान में हमको क्या क्या पढ़ना है। विषय सूची देखो, टोटल पाठ इसमें कितना है? 16 गो है। और सबसे पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहला पाठ क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दूसरा पाठ है अम्ल, क्षारक एवं लवण। दूसरा पाठ क्या है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये सब पढ़ने आता है ना? नहीं पढ़ने आएगा तो बता ही दिए, एक खून को अक्षर पढ़ेंगे। उसके बाद है धातु एवं अधातु। तीसरा पाठ क्या है? धातु एवं अधातु। अब हम एक ही बार बोलेंगे, समझ जाएगा। उसके बाद है कार्बन एवं उसके यौगिक। क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। उसके बाद है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्व किसे कहते हैं हम सभी को जानेंगे उसमें। उसके बाद है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। इसके बाद है 7वां चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। 7वां चैप्टर क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। उसके बाद है जीव जनन कैसे करते हैं। 8वां पाठ क्या है? जीव जनन कैसे करते हैं। यानी दुनिया में हर जीव क्या करता है? जनन करता है, यानी अपने जैसे बच्चे को क्या करता है? जन्म देता है, उसी को कहते हैं। समझ गया? उसके बाद है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। 9वां पाठ क्या है? आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता कहते हैं, देखिएगा, जैसन बाप मतारी होता है वैसा ही बेटा बेटी होता है। जैसे भैंस का बच्चा कैसा होगा? भैंस जैसा, बकरी का, शेर का, बाघ का, आदमी का, इसी को कहते हैं आनुवंशिकता। और इसके साथ ही और भी बाप में जैसा गुण होता है, चाहे मातारी में यानी माँ में जैसा गुण होता है, वैसा ही बेटा बेटी में भी गुण आता है। उसका रूप, रंग, कलर, आँख, नाक, देह सब उसके डिजाइन से ही आता है। समझ गया? जैसे उसके माता पिता रहते हैं, पूर्वज रहते हैं, वैसा ही। समझ गया? जैसे किसी का आँख कुछ है तो उसका होने वाला बेटा बेटी चांद से ज़्यादा क्या होगा? कुछ। अगर कुछ विकृति है शरीर में तो देखिएगा बेटा बेटी भी वैसा नहीं विकृति का होता है। समझ? उसके बाद है हाँ, जिसका देखो वो माता पिता तेज माइंड का है, उसका बेटा बेटी भी तेज माइंड का ही होता है। मोट बुद्धि का है तो मोटा होता है। मोटा देखता है आदमी रहता है तो बेटा बेटी भी क्या होता है? मोट छोट। पतला रहता है तो एक चीज़ समझ गया ही। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? अब पेड़ जीव में ही नहीं, पेड़ पौधा सब में देख रहा है। आम के जो आँठी से कैसा जामुन का पेड़ निकलेगा? नहीं निकलेगा। आम के पेड़ में से जामुन, हाँ, कभी निकलेगा? आम ही निकलेगा। बम्बई रहेगा तो, मालदा रहेगा तो, देख रहा है बम्बई मीठ रहता है तो ओकर बेटो बेटी मीठ रहता है। मालदा आम खाटा रहता है तो ओकर बेटो बेटी। बबूल के पेड़ से बबूल का ही पेड़ उगता है। मतलब एक प्रकार से इसीलिए कभी कभी देहात में कहा जाता है नस्लें कर खराबी। तो जिसका नस्ल खराब रहता है वही नस्ल में कोई अच्छा जल्दी जन्म न ले, है ना? जिसका नस्ल अच्छा है, जैसे गुलाब के पेड़ से जो बीज निकलेगा फिर वैसा ही गुलाब का पौधा निकलेगा। इसलिए अपने है ना? समझ गया आनुवंशिकता? खैर इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे। उसके बाद है प्रकाश परावर्तन। उसके बाद है प्रकाश। कौन चीज? प्रकाश चैप्टर है, इसमें परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ना है। ये हल्का सा पढ़े थे भी, यहाँ से फिजिक्स से शुरू हो रहा है भौतिकी। इसमें तीनों है, जीव विज्ञान भी है, रसायन विज्ञान भी है और भौतिक विज्ञान भी। इस तीनों एक ही किताब में, उसके लिए 3 अलग अलग किताब था, इसमें एक ही। उसके बाद है मानव नेत्र। कौन चीज? मानव नेत्र यानी मानव की आँख तथा रंग बिरंगा संसार, है ना? संसार कैसा दिख रहा है? रंग बिरंग। आँख बंद कर लो तो कै रंग के दिखता है? कै रंग के दिखता है? हम तो बंद करके देख ली, एको रंग के न दिखाई। कुर्सी सब देखो रंगा बिरंगा, है ना? अलग अलग कलर दिखता है ना आँखों से, हैं? चलो, उसके बाद है विद्युत। क्या है? विद्युत जानता है? नहीं जानता है तो बता देते हैं। विद्युत कहते हैं लाइन को। लाइन जानता है ना? करंट जैमे लगे छो, सब लाइन के तार गेल, में सब में कौन चीज बह रहा है? पानी बह रहा है। कथी बह रहा है? कथी बहे?
हाँ, बिजली दौड़ रहा है, विद्युत दौड़ रहा है, समझ ले, विद्युत के आवेश दौड़ रहा है, समझ गए। उसके बाद हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा जैसे नदी के धारा हो ना, नदी के धारा कथी हो, ऊँच से नीच की ओर बह, चाहे पानी बहित रहे ना, तो ऐसे विद्युत धारा यानी करेंट बहित रहे छै, करेंट चलित रहे कथी में, तार में, ओकरे कहे छै विद्युत धारा, समझ गए। ई विद्युतीय धारा के चित्र रहलो जो हम दिखैले रहले, देख लिया। इसमें हिंदी में थोड़ा बात करेंगे, चलो खैर कोई बात नहीं है। लोकल भाषा में विद्यार्थी को समझने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होता है। भाषा तो बस भाषा है, उसको अपने हिसाब से किसी भाषा में ट्रांसफ़र किया जा सकता है ज्ञान को। मेन असल चीज़ है नॉलेज, उसको पक्का मिलना चाहिए। उसके बाद है ऊर्जा के स्रोत। किसके स्रोत? ऊर्जा के स्रोत, यानी ऊर्जा हमें किस किस चीज़ों से मिलती है उसी को, समझ गया। उसके बाद है हमारा पर्यावरण, हमारे आसपास का जो आवरण है, आसपास की जो दुनिया है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें, उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण, समझ। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। कौन चीज़? प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। प्रकृतिक जानता है ना, प्रकृति का अर्थ अगर नहीं जानते हो तो इसको सिंपल सी भाषा में समझो, भगवान द्वारा दिया गया चीज़, इसको कहते हैं प्रकृति द्वारा दिया गया चीज़। जैसे प्राकृतिक संसाधन बहुत सारा है, पानी है, अगर इस संसाधन का सही से सदुपयोग नहीं करेगा तो क्या होगा, पानी एक दिन ख़त्म हो जाएगा पीने लायक। कोयला मिला है, कोयला जानता है ना, कोयला से विद्युत बनता है, लाइन उन। कौन कोयला? ये लकड़ी वाला कोयला ना, पत्थर कोयला देखा होगा होटल समय, वैसे कोयला के खान से। लोहा मिला है, पत्थर कोयला मिला है, सोना चांदी, पानी, पत्थर, बालू, गिट्टी, सब क्या है, संसाधन ही। कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। हवा भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन ही है। इस सब का अगर सही से सदुपयोग नहीं किया तो एक दिन क्या होगा, धरती संकट में पड़ जाएगा, यहाँ पर के जीव जंतु, समझ गया। तो विषय सूची देख लिया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे हमारा जो पहला पाठ है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, समझ गया। समीकरण में एक चीज़ ध्यान रखो, बराबर का चिन्ह लगा रहता है, उसको समता का चिन्ह भी कहते हैं। और समीकरण के दोनों बगल क्या रहता है, बराबर कोई चीज़ रहता है, समझ गया। चलो।